प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शराब को बंद होना चाहिए। मुझे यही चीज़ बताए, जिसके पास 1 ग्राम होता है 2 ग्राम पुलिस जाके उनको पकड़ती है, जिसको 10 साल हो गए छोटे हुए। अगर शराब दुकानें खुले हैं, जब ये बंदी हो जाएगी तो फिर कौन सा समय, फिर कौन सा मुख्य हम ये अभियान चला रहे हैं। तो पहले ये जो शराब है ये बंद होनी चाहिए, ठेके बंद होने चाहिए, तभी तो ये यूथ यहाँ से बच जाएगा। हम जो उमर अब्दुल्ला के साथ है, अगर वो 1 घंटे में ये बंद करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो मंत्री साहब है वो पी रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब वो 2 करोड़ का इंसान है, वो बंद क्यों है, वो पीता है रोज रोज, उसको क्या फिक्र पड़ी है। हम लोगों के साथ है, कश्मीर के नौजवानों के साथ है। जब तक शराबबंदी बंद नहीं हो जाएगा तब तक कौन सा नशा मुक्ति चला रहे हैं। ये सारा टोंग है, सारा फ्रॉड है। शराब दुकान बंद, पूरे कश्मीर में बंद हो जाएंगे। देखिए, इस पे खाली पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे में ला रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को घेरे में ला रही है। अफसोस का मकाम है। लोग चाहते हैं, लोगों ने मजबूत मैंडेट के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार को बनाया। आज उनके साथ कोई वो दूसरी सरकार में नहीं है कि उनको फैसले लेने की ज़रूरत है। आज उमर अब्दुल्ला साहब बजाय वो पीडीपी की गलती गिने या अपनी क्या गलती गिने, मुझे लगता है वो ज़रूरत नहीं है। लोगों की आवाज़ जानी चाहिए। शराब की लत में नौजवान लग रहे हैं। आप वीडियो देखिए, सड़कों से आ रहे हैं, नौजवान गिरे पड़े हैं, लत में पड़ रहे हैं। एक तरफ से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नशा मुक्त का नारा दे रहे हैं, यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब ने एक भी उसके सपोर्ट में रैली नहीं निकाली। बहुत अफसोस का मकाम है। 1 लाख नौजवान मारा गया। पहले गोली से मरता था, अभी इस ड्रग्स और शराब की वजह से मर रहा है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख, किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा है कि शराब पिए। ये जनरेशनें खत्म कर दी है। हम आज उमर अब्दुल्ला साहब को मैसेज देने आए थे कि उमर अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह आपके 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लेकिन अल्लाह ताला बचाए उनको। कहीं इसमें से अगर किसी एक को लत लग गई, क्या कहेंगे? उन माओं को क्या जवाब देंगे जिनके बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जो कब्र निकाल रहे, छोटे, जिनका एक ही बेटा था? क्या जवाब देंगे? आप कह रहे हैं कि आप घसीट के नहीं ले रहे। आप यहाँ से, आपके फादर साहब कह रहे रेवेन्यू जनरेट, लानत मारिए उस रेवेन्यू को। हम लानत कश्मीरी मारते हैं। जिस पैसे, शराब के पैसे से आप गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज करेंगे, उन अस्पतालों से गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पढ़ाएंगे। ये बहुत अफसोस का मकाम है। आज ये पूरे हम रिलीजियस लीडर्स को, स्कॉलर्स को अपील करते हैं। आज जुमा है, मुझे लगता है मस्जिदों में मौलवी साहब हमारे साथ है, खुतबा देना चाहिए, सबको एक होना चाहिए शराब के खिलाफ। हम उमर अब्दुल्ला साहब तक अगर हमारी बात नहीं पहुँचती है, हम सारे मिलके इनके घर के सामने भूख हड़ताल पे जाएंगे। और जब तक हम कश्मीर एक होकर शराब को यहाँ बंद नहीं करेंगे, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी। जब आप कहेंगे कि बीजेपी, देखिए जहाँ पर बीजेपी की सरकार है गुजरात में, वहाँ शराब बैन है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, वहाँ बैन है। अब ये जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने देखा तमिलनाडु में, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से, लेकिन उसने हर मजहब का वो मान रखा। आपने देखा 500 मीटर के दायरे में जितने भी शराब के ठेके बंद किए। ये सनवार स्थान है, सैयद सब काफ़ी अकीदा है यहाँ पर। 50 मीटर के दायरे पे 3 शराब के ठेके खुले हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के 50 कदमों की दूरी पे इनका ये सैयद सब का स्थान हो रहे ठेके। क्या ये शर्म की बात नहीं? उमर अब्दुल्ला साहब जब गुजरते होंगे, किसी की आस्था पे नुकसान नहीं आता है या किसी का दिल मायूस नहीं होता है? उमर अब्दुल्ला साहब जाग जाइए। अगर नहीं जागेंगे, हम जगाएंगे सब लोग मिलके आपको। मुझे लगता है आप तो नाकाम चीफ मिनिस्टर हुए हैं, आपकी सरकार को भी मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अब आपको सरकार छोड़नी चाहिए। आज का जो प्रोटेस्ट है, ये पार्टियों से हटकर, पॉलिटिक्स से हटकर, बड़ा इम्पोर्टेंट पब्लिक से जुड़ा इशू है शराबबंदी का। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं, उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया कि हमें शराबबंदी करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम चैन से बिल्कुल बैठ नहीं सकते जब तक कंप्लीटली अल्कोहल पे बैन नहीं होगा।